हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्विज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 8 जून। 8 जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम आज एक मोटिवेशनल थॉट देखेंगे। मोटिवेशनल थॉट ये रहा, राख भरोसा बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। राख भरोसा बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगी। देखो कितना अच्छा मोटिवेशनल थॉट है कि आप भी अपने माँ बाप के जितने भी सपने हैं वो पूरा करने की कोशिश करें और जी जान से मेहनत करें। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर करें सभी। जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? देखो धीरे धीरे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हर साल 7 जून को पूरे विश्व में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की वजह है खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। साल 2018 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की। इस साल के वर्ल्ड जो फूड सेफ्टी डे का थीम है सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थ टुमारो। आप इसको नोट कर सकते हो, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थ टुमारो, ये इसकी थीम थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था वो किस देश से संबंधित है? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमेरिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाल ही में जो विकसित चिप ऑफ तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो चिप ऑफ तकनीकी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप बताइए दोस्तों, आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डाटा प्राप्त करना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सैग है, जो सीनियर केयर जो एर्निंग ग्रोथ एर्निंग किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? आंसर करें सभी। जो सैग है, सीनियर केयर एंगिंग ग्रोथ फॉर एंगिंग किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? देखो काफ़ी स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और जो रोज़ हमारे साथ क्विज करते हैं वो स्टूडेंट तो सारे ही अच्छे खासे आंसर कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय। एएमबी बीमारी के इलाज के लिए आईआईटीएच द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टैबलेट है। देखो ये किसके लिए विकसित की है? एचआईवी के लिए की है, चिकन पॉक्स के लिए की है, कोरोना के लिए की है या काला ज्वार के लिए की है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, काला ज्वार के लिए। अब इससे संबंधित डिटेल। भारतीय जो औद्योगिक संस्था आईआईटी हैदराबाद के जो शोधकर्ताओं ने है ना एमपी फोर्ट्रिकिंग बी की नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित किए हैं जिन्हें एएमबी कहा जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की। जून 2021 में हुई आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद में रेपो दर तय की गई है। आंसर करें सभी। 4%, 6%, 8%, 10%। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो जो गवर्नर
है शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति में बेंचमार्क ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है। रेपो रेट दर 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35% पर रखा गया है। इसके साथ ही रेपो रेट की लगातार 6वीं बार अपरिवर्तित रहा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया? अनुप्रति जो कोचिंग योजना का शुभारंभ वो किस सरकार ने किया? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार ने ये काम किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौसेना के जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, INS संध्या को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञानकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केरल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में भारतीय जो वैक्सीन है कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? आंसर करें सभी। किस देश ने हाल ही में जो भारतीय वैक्सीन है कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? ये किया जो E100 पायलट प्रोजेक्ट को। अब एक क्वेश्चन है जो नीदरलैंड की किस महिला धाविका ने 10,000 मील की दूरी 29 घंटे 6 मिनट 82 सेकंड में पूरी कर नया रिकॉर्ड बना लिया? यह इसका जो राइट आंसर है वो है सिफान हसन। विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो हर साल 5 जून को बनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया? ये राजस्थान सरकार ने किया। विश्व जो खाद्य सुरक्षा दिवस है वो हर साल 7 जून को बनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इस 7 जून को बनाया जाता है। नौसेना के जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया? ये कर दिया INS संध्या को। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यान मार्टेल। फुटबॉल खिलाड़ी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा किस देश के लिए खेलते हैं? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुर्तगाल के लिए। देखो क्वेश्चन एकदम नया है, काफ़ी स्टूडेंट तो शायद पहली बार सुन रहे होंगे, और जिसने डिटेल से विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा उसको तो पता भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी विजयनगर साम्राज्य की चौथी राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थित था। वह 1336 में संगमा राजवंश के 2 भाई हरि राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक जो
नाम कर्नाटक साम्राज्य था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी एकदम नया। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय ग्लेशियर है? आंसर करिए अगर पता हो तो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पिंडारी। अब बात करते हैं पिंडारी है कहाँ। पिंडारी एक भारतीय ग्लेशियर है। पिंडारी हिमनद उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय के नंदा देवी शिखर के पास से बहता है। यह हिमनद पिघलने पर पिंडारी नदी को जन्म देता है, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। पिंडारी हिमनद ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके चारों ओर ट्रैकिंग रूट है, लगभग 90 किलोमीटर का है और ये 6 दिनों में पूरा किया जाता है। अब चलते हैं अगले। अरीवाड़ा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओलिव रीटले कछुआ। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, जो ताप्ती नदी है वो किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती? आंसर करें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य से जो है ताप्ती नदी वो प्रवाहित नहीं होती। अब चलते अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है बड़े पत्थरों से निर्मित या ऊन से युक्त स्मारकों से संबंधित है? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महापाषाण काल। अब चलते अगले क्वेश्चन। बेगम जो अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर करें। जो बेगम अख्तर है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठुमरी से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ किया गया था? जो 1893 में गणपति जो उत्सव आरंभ करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जो ये गणपति उत्सव है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 डिग्री जो चैनल है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो 9 डिग्री चैनल है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर करें जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 से। शास्त्रीय गायक उदय बावालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है? आप सभी कमेंट में आंसर करें। जो शास्त्रीय गायक है उदय बावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ध्रुपद से। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर करें आप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? जो प्राणघातक एक बीमारी है इबोला, इसको उत्पन्न करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विषाणु। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। याओ सांगा त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है? याओ सांगा जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से किस राज्य में बनाया जाता है? आंसर करें। काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मणिपुर में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मणिपुर में जो फागुन मास के दिन में
याओसांगा नामक पर्व मनाया जाता है जो होली से बहुत ही मिला जुला होता है। यहाँ की जो धुलंडी वाले दिन को पिचकारी कहा जाता है। याओसांगा से अभिप्राय है उस नई सी झोपड़ी से है जो पूरी पूर्णिमा के अपार कला में प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। इसमें जो चैतन्य महाप्रभु की जो प्रतिमा स्थापित की जाती है और पूजा के बाद इस झोपड़ी को होली के अलावा भी बाती जला दिया जाता है। जैसे वो झोपड़ी बनाते हैं उसको होली की बाती जला दिया जाता है। और यहाँ एक जो चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमा बनाई जाती है। अब चलते अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखो, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलते अगले क्वेश्चन की। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा जो वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वीणा। देखो, दिल्ली सल्तनत में कौन सा पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स 2019-20 को जारी करने की मंजूरी किसने दी है? आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रमेश जो पोखरियाल है उन्होंने दी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की? जो डोर स्टेप डिलीवरी है वो सेवा किस राज्य ने की? ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है उनके लिए। आंसर करें सभी। देखो, काफ़ी स्टूडेंटों के आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उड़ीसा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया गया? जो हाल ही में गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक जो व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? आंसर करें सभी। देखो, काफ़ी स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केवड़िया को। गुजरात के केवड़िया शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में HSBC ने HSBC इंडिया के जो अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर करें सभी। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है HSBC की फुल फॉर्म क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जितेंद्र दवे। अब हाल ही में किसानों ने न्यूनतम समर्थन जो मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद ने नया रिकॉर्ड बनाया। 2020 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 805 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई? जो MSP है उसकी बात कह रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10%। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में महाराष्ट्र में जो शिव राज्य अभिषेक दिवस किसके राज्य अभिषेक दिवस को चिन्हित करने के लिए बनाया जा रहा है? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो स्मार्टफोन ब्रांड विवो ने अपनी आगामी वाई सीरीज स्मार्टफोन को बढ़ावा देने के लिए किसको अपना चीफ स्टाइल आइकन बनाया है? स्टाइल आइकन
ये किसको बनाया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सारा अली खान को सारा अली खान को बनाया है। जो ब्रांड वीवो ने अपनी आगामी वाई जो सीरीज है स्मार्टफोन को बढ़ावा देने के लिए जो चीप स्टाइल आइकन बनाया वो सारा अली को बनाया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बालकृष्ण नारायण को। हाल ही में जो L&T कंस्ट्रक्शंस के वाटर एंड द एफ्लुएंट ट्रीटमेंट बिजनेस को किस शहर के वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से ऑर्डर मिला है? इसका आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेंगलोर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ऑनलाइन विज्ञापन में सत्ता के दुरुपयोग पर एक फ्रांसीसी अविश्वास जांच को निपटने के लिए 220 मिलियन यूरो का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गूगल ने। हाल ही में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. ने राज्य विकास नीति समिति को नया रूप दिया और 10 सदस्यीय टीम नियुक्त की। इसकी अध्यक्षता इसके जो अध्यक्ष है वो कौन होंगे? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, M.K. स्टालिन। खुद जो वहाँ के मुख्यमंत्री है वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में जो तेल नियामक PNGRB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संजीवन नंदन सहारे को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए दोबारा 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की? आंसर करें सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केरल ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो डिजिटल विजिलेंस एंड द टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर करें। जो हाल ही में जो डिजिटल विजिलेंस एंड द टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजेश नबियार को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो कालीपट्टनम रामाराव का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कवि थे वो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए डैनवी एनसीए और वेराइटियस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, नासा ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन रूसी भाषा दिवस के रूप में बनाया गया? आंसर करें। किस दिन रूसी भाषा दिवस के रूप में बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 6 जून 2021 को रूसी भाषा दिवस के रूप में बनाया गया। भारत के किस राज्य द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया? आंसर करें। भारत के किस राज्य द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2021 तक भारत के जो रेलवे ने कितने मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की डिलीवरी कर चुका है? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 25,000 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है उसकी डिलीवरी कर चुकी है अभी तक रेलवे ने। अब चलते अगले क्वेश्चन। किस देश में संजीवनी कोहली को भारत का नया राजदूत के रूप में चुना गया है? आंसर करें।
किस देश में जो संजीव कोहली को भारत का नया राजदूत के रूप में चुना गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर्बिया। अब चलते अगले। किस केंद्र शासित राज्य के जो उपराज्यपाल द्वारा यंग टप योजना 2021 की शुरुआत की गई है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेह लद्दाख। किस देश द्वारा जो कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की जो मेज़बानी दूसरी बार किया गया? आंसर करें। जो कोपा अमेरिका जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है इसकी मेज़बानी दूसरी बार कौन सा देश कर रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। अब चलते उत्तराखंड राज्य ने कितने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? दोस्तों आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 451 केंद्र। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इसे। देखो आज जो बनाया जाता है 8 जून है, ये विश्व सागर जो दिवस है उसके रूप में बनाया जाता है।